उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन का सार्वजनिक प्रस्ताव दे रहे हैं। उनके हालिया बयानों में ये शामिल रहा है कि यदि विपक्ष समय रहते साथ नहीं आया तो चुनाव के बाद पछताना पड़ सकता है। राजनीतिक दृष्टि से ये केवल गठबंधन का प्रस्ताव नहीं बल्कि ये संदेश भी है कि यदि एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो वो कुछ क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रस्तावों पर सकारात्मक सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये स्थिति कई राजनीतिक और चुनावी कारणों से जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ यूपी में समझौता करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह समाजवादी पार्टी की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का मानना है कि उसका ये सामाजिक गठजोड़ व्यापक रूप से काम कर रहा है। पार्टी नेतृत्व का आकलन है कि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा पहले से ही बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार के पक्ष में रणनीतिक मतदान करता है। ऐसे में एआईएमआईएम को साथ लाने से अतिरिक्त वोट मिलने की गारंटी नहीं है, जबकि सीटों के बंटवारे और स्थानीय असंतोष जैसी नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। दूसरा बड़ा कारण वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता है। किसी भी गठबंधन की सफलता केवल सीटों के समझौते पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच वोटों के वास्तविक हस्तांतरण पर निर्भर करती है। समाजवादी पार्टी को विश्वास है कि कांग्रेस के साथ उसका वोट ट्रांसफर अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि दोनों दल पहले भी 7 चुनाव लड़ चुके हैं। इसके विपरीत एआईएमआईएम के साथ ऐसा कोई चुनावी अनुभव उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन से उसे वास्तविक चुनावी लाभ कितना मिलेगा। तीसरा कारण विपक्ष की व्यापक रणनीति है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक विपक्षी गठबंधन की छवि बनाए रखना चाहते हैं। यदि एआईएमआईएम भी इस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो बीजेपी को यह आरोप लगाने का अधिक अवसर मिल सकता है कि विपक्ष तुष्टीकरण या केवल एक विशेष समुदाय की राजनीति कर रहा है। बीजेपी पहले भी ऐसे आरोप लगाती रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस राजनीतिक जोखिम का भी आकलन करती है। चौथा कारण स्थानीय नेतृत्व और टिकट वितरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वांचल की जिन सीटों पर एआईएमआईएम दावा कर सकती है, उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मजबूत स्थानीय संगठन पहले से मौजूद हैं। यदि गठबंधन के तहत ये सीटें एआईएमआईएम को दी जाती हैं, तो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ सकता है। चुनावी राजनीति में ये असंतोष कई बार गठबंधन के लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवां कारण 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के अनुभव हैं। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली। उसका वोट प्रतिशत भी सीमित रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर ये धारणा भी हो सकती है कि जिस दल की राज्य में अभी तक कोई विधानसभा सीट नहीं है, उसे सीटें छोड़ना चुनावी दृष्टि से उचित नहीं होगा। छठा कारण कांग्रेस के साथ संभावित सीट बंटवारा है। यदि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूं ही मजबूत बना रहता है तो पहले ही 403 सीटों के बंटवारे पर लंबी बातचीत होगी। यदि एआईएमआईएम भी शामिल होती है तो 3 दलों के बीच सीटों का संतुलन और कठिन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए प्राथमिकता कांग्रेस के साथ समझौते को अंतिम रूप देना हो सकती है, क्योंकि दोनों दल 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गठबंधन दल के रूप में सामने आ चुके हैं। सातवां कारण अखिलेश यादव की राजनीतिक छवि से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने समाजवादी पार्टी को केवल मुस्लिम यादव पार्टी की छवि से आगे ले जाकर पीडीए के व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वो पिछड़े वर्गों, दलितों और गैर यादव ओबीसी समुदायों में भी समर्थन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि एआईएमआईएम को साथ लिया जाता है तो विरोधी दल
इस गठबंधन को अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चुनावी रणनीति के स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक विचारणीय पहलू हो सकता है। आठवां कारण ओवैसी की राजनीतिक शैली है। ओवैसी अक्सर सार्वजनिक मंचों से सम्मानजनक साझेदारी और बराबरी की बात करते हैं। उनके हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अब दरी पर नहीं बैठेंगे, बराबरी की बात करेंगे, ये संकेत देता है कि वो केवल प्रतीकात्मक सहयोग नहीं चाहते। यदि किसी गठबंधन में AIMIM शामिल होती है तो वो सम्मानजनक सीट, हिस्सेदारी और राजनीतिक भूमिका की अपेक्षा करेगी। ये मांग समाजवादी पार्टी के लिए व्यावहारिक रूप से स्वीकार करना इसे आसान नहीं होगा। नौवां कारण क्षेत्रीय प्रभाव का आकलन है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय एक जैसी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो मानते हैं कि AIMIM यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्षी वोटों का विभाजन तो हो सकता है। वहीं अन्य विश्लेषकों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार के पक्ष में रणनीतिक मतदान करते हैं, इसलिए AIMIM का प्रभाव सीमित रह सकता है। यही अनिश्चितता समाजवादी पार्टी को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करती है। 10वां कारण दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। समाजवादी पार्टी स्वयं उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बने रहना चाहती है। यदि AIMIM को गठबंधन के माध्यम से अधिक राजनीतिक स्थान मिलता है तो भविष्य में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वो समाजवादी पार्टी की प्रतिद्वंदी भी बन सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी नेतृत्व इस पहलू को भी ध्यान में रख सकता है। जहां तक ओवैसी के नतीजे भुगतने वाली चेतावनी का सवाल है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो विपक्ष इसके नतीजे भुगतेगा। इसे राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। उनका संकेत ये होता है कि यदि AIMIM को साथ नहीं लिया गया तो वो अलग चुनाव लड़ेगी तो कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि ये कहना कि इससे निश्चित रूप से किसी एक दल को कितना लाभ या नुकसान होगा अभी संभव नहीं है, क्योंकि ये उम्मीदवारों, स्थानीय गठबंधनों, चुनावी मुद्दों और मतदाताओं के अंतिम रुझान पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के AIMIM से दूरी बनाए रखने के पीछे कई व्यावहारिक कारण दिखाई देते हैं। PDA रणनीति पर भरोसा, कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन, सीट बंटवारे की जटिलता, स्थानीय संगठन का दबाव, बीजेपी के संभावित राजनीतिक हमलों से बचने की रणनीति और AIMIM की सीमित चुनावी सफलता। दूसरी ओर ओवैसी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को चुनौती देने के लिए जरूरी है। इसलिए 2027 के चुनाव तक दोनों दलों के बीच राजनीतिक संवाद जारी रह सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी की अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं जिस वजह से वो AIMIM के साथ समझौता नहीं कर सकती।